मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहाँ कथा चल रही है। और प्रत्येकगिरी माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके प्रत्येकगिरी माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहाँ कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्येकगिरी माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करें। और प्रत्येकगिरी माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्येकगिरी माता दो माता ऐसी है, काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्येकगिरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी महाराज हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा भगवान से, वर प्राप्त किया। ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। एक प्रत्येकगिरी माता का मोबाइल पर निकाल लीजिए। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। ये हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वर दिया तथास्तु, ठीक है। और वो वर मिल गया। हिरण्यकशिपु बड़े बहुत प्रबल हो गए, ऐसा वर प्राप्त हो गया कि अब मेरे प्राण नहीं छूटेंगे, ऐसा वर मिल गया मुझको कि अब मैं मरूंगा नहीं। खूब खूब उत्पात हिरण्यकशिपु ने मचाया। घर आया तो पता चला कि मेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम प्रहलाद है, जिसका नाम प्रहलाद का जन्म। हाँ, और वो भी देवऋषि नारद के घर में कुटिया में हुआ है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को देखते रहे, क्योंकि प्रहलाद देवऋषि नारद के घर में रहे तो उन्होंने भगवान का भजन सुना, भगवान का स्मरण सुना। और हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी गर्भस्थ थी, जिसको मारने के लिए स्वयं इंद्र लेकर जा रहे थे कि गर्भ में जो बच्चा होगा वो मारना जरूरी है, नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा क्रोधी होगा, वह भी विवाद करने वाला होगा, असुर होगा। तो नारद जी ने उसको छुड़ा लिया था और नारद जी ने उसको इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ बालक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला उत्पन्न हुआ। इसलिए हमारे पुराने समय की माताएं कहती हैं कि गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय पर रामायण गीता का स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवत स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को अच्छे अच्छे पुराण वेद और शास्त्र श्रवण भी करे और पढ़े भी। पर आज के जमाने में जैसे गर्भ ठेरता है डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी रहो दिन भर। कितनी गर्भवती माताएं हैं? ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे मोहल्ले में भी कई गर्भवती माताएं होंगी। कितनी हैं जो रामायण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो गीता पढ़ती हैं, कितनी हैं जो शिव पुराण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो भागवत पढ़ती हैं। बहुत ना के बराबर कोई माताएं होंगी जो गर्भ अवस्था में
भगवान का भजन करती होंगी, गीता रामायण पढ़ती होंगी। बेड रेस्ट का बोल दिया जाए तो माताएं अपना मोबाइल लेकर दिन भर, मम्मी उठ नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो मम्मी भी बेचारी क्या बोले, सास तो हमेशा बुरी होती है बेचारी, बोल के भी बुरी होना। तो इससे अच्छा है बेटा जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर ले। पर हमारे डॉक्टर तो पूर्व समय में कहते थे बेटा खूब काम करो। जैसे एक विदेश में एक संत घूमने गए तो वहाँ उन्होंने देखा 2 तरह का हॉस्पिटल था। इधर लिखा था कि ऑपरेशन से बच्चे होते हैं और इधर लिखा था नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब डॉक्टर को, संत को लगा बताओ गजब का हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल में 2 जगह लिखा है, इधर ऑपरेशन से होते हैं, इधर लिखा है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो संत ने पूछा क्यों भैया, ये ऑपरेशन से बच्चा होता है, इसका कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने कहा इसके लगभग 5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, और जो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है इसका, तो कहा इसके लगभग 20 लाख रुपए लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के 20, ऑपरेशन से 5, ऐसा क्या है? तो कहे चलो अंदर चलकर दिखाते हैं। तो ऑपरेशन वाले का उन्होंने थिएटर दिखाया, जो भी ऑपरेशन रूम था, इसमें बच्चे को माता के ऑपरेशन कर देते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और इसमें एक छोटा सा खेत जमीन दी है, अपनी सब्जी बनाओ, अपनी सब्जी बो, गेहूं है, खूब चक्की चलाओ और चक्की चलाकर बढ़िया आटा बनाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ, अच्छे से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपने घर को साफ रखो और अपने आप तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हमको 20 लाख रुपए दो और अपने घर जाओ। ये 20 लाख। और यही बात जो विदेश में हॉस्पिटल बना है जिसमें 20 लाख रुपए लग रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो वही बात हमारे घर की बुजुर्ग माताएं कहती हैं, बेटा थोड़ा काम कर ले, जाता हो जाएगा, अच्छे से बच्चा हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा परिश्रम कर। अरे मम्मी बेड रेस्ट, बेड। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है बेड रेस्ट ले, तो थोड़ी रामायण पढ़ ले। मम्मी रामायण गीता पढ़ ले, नहीं। और मालूम पड़ा वो केवल सीरियल देखती रही। ऐसा कोई सीरियल नहीं बना जिस सीरियल में कहीं का रोता नहीं मिला। तुम पूरे एक नाटक निकाल के देख लो, कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले। पूरे नाटक कहीं की ना कहीं की रोती मिलेगी। कहीं सास रोएगी, कहीं बहू रोएगी, कहीं ये रोएगा, कहीं वो रोएगा। पूरे नाटक में दर्द भरे सीन ही दिखते हैं। इसलिए औलाद भी जो पैदा होती है आज के जमाने की, वो भी नाटक कंपनी पैदा होती है। नाटक गोदी में रखोगे तो चुप, गोदी से नीचे उतारोगे तो पे पे करे। इतने में तो सास भी चिल्ला के कह दे हमारी भी 4 औलाद थी री बहू, खिला देते, पिला देते, पटक देते, खेलते रहते, पर तेरी औलाद धाई भगवान जाने ना जाने कहां से आई। ऐसी औलाद सवर ही नहीं। लोग भी करते, तो पहले नियम था। अब हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी को लेकर चले गए देव ऋषि नारद, और उन्होंने जो उपदेश दिया, हिरण्यकशिपु की पत्नी को समझाना प्रारंभ किया, ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करे और भगवान के भजन गाना जो प्रारंभ करे। तो गर्भ में जो बालक था, जन्म लेते ही उसने आह्लाद किया, भगवान के नाम का वर्णन किया, तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद। अब वो भी भगवत भजन में लग गया, वो भी भगवत स्मरण में लग गया, भक्ति में डूब गया। पर इतना जरूर है, जो जिनके यहाँ पर 14-14, 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती है, वो शंकर भगवान की जब कथा सुनते हैं और उनका गर्भ ठहरता है, तो उनके गर्भ में जो बच्चा आता है, तो हमारा विश्वास कहता है कि वो शिव की कथा सुनकर पैदा हुआ है, शिव की कृपा का पात्र है। शिव कृपा। एक पत्र है, अच्छा है। गुरु जी, पंडित जी, मेरा नाम सपना नायक और मेरे पति का नाम कमलेश नायक। मैं ग्राम सोनापाल मुंजिला
जिला बस्तर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सपना नायक और पति का नाम कमलेश नायक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर व्यासपीठ पर आ सकती हैं। बच्चे को साथ लाई हैं तो ला सकती हैं। मैं ग्राम सोनपाल मुंजला जिला बस्तर की निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का, आप लोग एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं, पत्र चल रहा है एलईडी। एक लोटे जल की क्या बखान करूं, मेरे जीवन में एक नई रोशनी भर दिया। गुरुदेव, मेरी शादी को 14 वर्ष हो चुके थे पर मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। 14 वर्ष हो चुके थे पर मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। साल बीते और मैं मां बनने में असमर्थ थी। पर वर्ष 2022 में पड़ोस वाली दीदी ने बताया आपकी कथा महाशिव पुराण के बारे में। तब टीवी के में आपके कथा का महाशिव पुराण देखना प्रारंभ किया और मैंने देखा आपने कहा सफेद आंकड़े के जड़ को बांधो और भगवान का पशुपतिनाथ का व्रत करा। और मैंने ऐसे ही किया, सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। उसके बाद में रायपुर गुड़ियारी पहुंच गई। सुना था पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने पर जो मांगते हैं वो मिलता है। रायपुर के गुड़ियारी में कथा सुनने गई, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती। बाबा से कहती 14 साल हो गए, इलाज कराते कराते औलाद नहीं है। तब वहां से लौट कर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे 14 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। 14 वर्ष के बाद मेरे घर औलाद हुई, जिसका फोटो भी लगा रही हूं। फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। 14 वर्ष के बाद मेरे यहां संतान हुई। हमने उसका नाम भोला रखा है। शिव की कृपा से हुआ है, बाबा की करुणा से हुआ है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो साथ में, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। बोलो बोलो बोलो, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, तब तक भगवान केवल आपके विश्वास पर, आपके भरोसे पर शिव है। भरोसा है शंकर जी, भरोसा नहीं है शिव नहीं। विश्वास है तो परमात्मा है और विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं। विश्वास है तो परमात्मा। प्रहलाद बहुत भगवान की भक्ति करता। हिरण्यकशिपु उसको मारने का प्लान पर प्लान करता, बहुत प्रयास।
खोलते तेल में डाल दिया प्रहलाद को, नहीं मरा। पहाड़ से नीचे पटकवा दिया, नहीं मरा, प्राण नहीं छूटा। अपनी बहन से कह दिया, क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का? जम के बोलो, जम के। होलिका। होलिका नहीं था, नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं। होलिका कैसे पड़ा? होली का नाम पड़ा कैसे? डूंडा नाम था। प्रहलाद के बारे में सुन रखा था। हिरण्यकशिपु ने आकर कहा, बहन डूंडा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, उसको तू अगर ओढ़ कर बैठ गई तो तू जलेगी नहीं। एक काम कर, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जा, और जब बैठेगी आग ही चारों तरफ से लगेगी, तेरे ऊपर चादर रहेगी, तू बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। डूंडा ने अपने भाई का कहना मान लिया और चादर ओढ़ कर बैठ गई। चारों तरफ से आग लग गई। डूंडा को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा, क्योंकि वो बुआ थी। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है, बुआ दुआ देती है। बुआ ने अपनी चादर उतारी, अपने भतीजे पर, प्रहलाद पर डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। आज के जमाने में बुआ शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया। लोगों को लगता है बुआ जी आई हैं तो कुछ लेकर जाएंगे, बुआ जी आई हैं तो कपड़े लेंगे, बुआ जी आई हैं तो ऐसा करेंगे। नहीं, बुआ आती है तो दुआ देकर जाती है। लोगों ने होली का त्योहार मनाया, अर्थात वो डूंडा जलने से पहले अच्छा काम कर कर परमात्मा की होली, इसलिए हमारे देश में मनाते हैं होली का त्योहार। वो मरने पर अपने भतीजे को बचाकर परमात्मा की होली थी वो होली। पर दंतेवाड़ा वाली जीजियां तो कह रही हैं कि उनका बहन का नाम ही होली था। बालक को अति प्रेम से अंकलिया बैठाए और डूंडा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। डूंडा अग्नि में बैठकर अपने आप को मिटा ली पर अपने भतीजे को बचा लिया। 14 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी होई तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। हर हर पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। विद्या जान गणिका जैसे तेरे मन को। जोरदार ताली बजाइए। 14 वर्ष के बाद बाबा ने हम पर कर दो जरा, हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उससे प्रणाम, उसको नमन, उसको विनय कर। शिव कथा कर रही महाराज, अगर विश्वास है, जैसे उस बहन ने कहा हमारा भरोसा था, हम गए गुड़ियाली में कथा सुनने रायपुर में, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लिए। 14 साल तक औलाद नहीं हुई। बाबा स्वीकार करना, आपसे भी निवेदन है। शिव महापुराण की कथा अगर दंतेवाड़ा में आई है, शिव महापुराण की कथा मां दंतेश्वरी की कृपा से हो रही है, शिव महापुराण की कथा गीतम की इस पवित्र भूमि पर यदि हो रही है, दिल से आकर बैठकर बाबा को अपने मन की भाव कहना, मेरा बाबा 3 महीने के अंदर मुराद पूर्ण जरूर करता है। स्वीकार जरूर कर, उससे कहो दिल से।
कि महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। उद्धार कीजिए। आप भी बोलो साथ में, महादेव नमन। चरणों में बोलो बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस उसको विनय करो, निवेदन करो।